देशद्रोहियों को मिले कड़ी सजा, चाहे कोई भी धर्म हो। स्वामी कैलाशानंद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के आवास पर मंगलवार दोपहर 4 बजे पहुंचे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने देश और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जासूसी के मामलों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि कई हिंदू भी पकड़े गए। जब तक हम अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। स्वामी कैलाशानंद ने कहा, देश से गद्दारी करने वाले लोग किसी भी धर्म के हों, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर फांसी न दी जाए तो कम से कम आजीवन जेल जरूर होनी चाहिए। जयचंद जैसे लोग भारत में हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने देश को कमजोर किया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, मंत्री जी मेरे आश्रम परिवार के सदस्य हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और स्नेह से भरा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी हुई है। आज की राजनीति में भी ऐसा ही स्वभाव जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे। स्वामी कैलाशानंद ने श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि समान भाव रखने वाला ही श्रेष्ठ होता है। उन्होंने कहा, मैं मंत्री जी के गुरु के नाते चाहता हूं कि भगवती मां का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे, वे बलवान रहें और जनता की सेवा करते रहें। पहलगाम हमले पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये सिर्फ भारत पाक की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। उन्होंने भारत की सेना और सरकार की कार्यवाही को पूरी तरह से उचित और सराहनीय बताया। स्वामी कैलाशानंद गिरी का बयान देश, धर्म और राष्ट्र भक्ति को लेकर स्पष्ट संदेश देता है। चाहे कोई भी धर्म हो, देश से गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं मंत्री अनिल कुमार को उन्होंने जनता का सच्चा सेवक बताया और उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मंत्री जी के आवास पे आज हम सब बच्चों से मिलने आए। मंत्री जी तो हमारे परिवार हैं, हमारे शिष्य हैं और आश्रम के परिवार हैं। मंत्री जी के प्रति मेरा अपार स्नेह रहता है और मैं खूब आशीर्वाद मेरा रहता है। और मंत्री जी एक सहज सरल स्वभाव वाले प्राणी हैं और सबसे इनका स्नेह है, सबसे स्नेह है। आप देख रहे हैं, मैं जब से यहाँ आया हूँ सबसे मिलने वालों का एक तांता लगा हुआ है और खूब स्नेही है ये। और मुझे लगता है कि आज राजनीतिक परंपरा में भी व्यक्ति को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे कि राजनीति के माध्यम से एक संदेश भी दिया जा सके आम जनमानस को। वैसे तो राजनीति समावेश की है ही कि समदृष्टा युयुत सवाहा। राजनीति श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समान भाव रखने वाला व्यक्ति महान होता है, समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ बनता है, समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता है। तो आज मंत्री जी को इसी कारण जनमानस हृदय का पटल पर लोग इनको बिठा कर रखते हैं और हम तो इनके गुरु हैं, तो मेरा तो कर्तव्य है कि मेरा आशीर्वाद इनको सदैव प्राप्त रहे, भगवती का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त रहे, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त रहे और ये खूब बलवान बने, खूब जनमानस का काम कर सकें, जनमानस के सारे दुखों का समन कर सकें, दुखों का दमन कर सकें और दुखों को सुन सकें। मुझे लगता है कि आज इनके घर पर हमारा आगमन हुआ और मैं इनके घर पर आया, सब बच्चों से मिला, इनके परिवार से मिला, सब सहज हैं, सरल हैं और इसी प्रकार मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदैव इनके साथ, इनके ऊपर बना रहेगा। देश में सनातन को लगातार चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और जो गद्दार हैं देश के, वो अब सामने निकल के आ रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं भारत देश का क्या किस तरह से बना होगा? देखिए, उसमें आपको पता है कि उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं, केवल मुस्लिम्स नहीं है, हिंदू भी है जो जासूस पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन हमारे अंदर यह बात आ जाएगी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अपने धर्म में रहते हुए यदि तुम्हारा हनन भी होता है, तुम्हें अपयश भी मिलता है, तब भी तुम श्रेयस्कारी रहोगे। दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि तुम्हें यश भी मिलता है, तब भी तुम भयभीत रहोगे। इसलिए मेरा मानना है कि वो लोग निस्संदेह सजा के भागी हैं और उनको अगर फांसी ना तो आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, जो ऐसे लोग हैं, अच्छा जो भारत में जयचंद है वो तो अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से, कोई आज से तो है नहीं। जब भारत गुलाम हुआ, यहाँ अलग अलग लोगों का, अलग अलग परंपराओं के लोगों का भारत पर आधिपत्य हुआ, उस समय भी हमारे देश के लोगों ने उनके साथ, भारत के साथ गद्दारी की।
भारत के साथ वफादारी नहीं दिखाया, जिसके कारण हमारे घर में दुश्मन घुस पाए, हमारे घर में वो लोग आ पाए जो नहीं आ पाते। तो निस्संदेह घर का जो भेदी है, यदि वो मुक्त नहीं होता है, घर का भेदी यदि निस्संदेह पारदर्शिता नहीं रखता है, स्वधर्मी नहीं होता है, तो निस्संदेह कभी भी घर में आपदा विपदा और संकट आ सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो लोग सभी पकड़े जा रहे हैं और उनके लिए जरूर सरकार और न्यायपालिका विधिपालिका जो है उनके लिए न्यायोचित दंड की कार्रवाई करेगी। हमारा जो पहलगाम हमला जिस तरह से किया गया था, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आम जनता को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी थी, अब सरकार को कोसा जा रहा है कि अब मौका था, पीओके हम ले सकते थे, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। इसको नहीं, ठीक है, सरकार देखिए, मेरा मानना है केवल भारत और पाकिस्तान नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, सबको साथ लेकर चलना है और भारत को विश्व गुरु बनना है। भारत को विश्व गुरु बनना है, उसके लिए सभी देश को भारत साध करके रखना चाहता है। और ये एक मौका है, यह एक मौका है कि जब भारत आज सबसे मजबूत देशों में भारत देखा जा रहा है, या वो अमेरिका हो, या वो रसिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, सबको आज भारत मजबूत देश दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि भारत के द्वारा, भारत के आर्मी के द्वारा, भारत के सिपाहियों के द्वारा, भारत के जवानों के द्वारा जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई आवश्यक थी और पाकिस्तान को भी सीख मिली कि अगर हम थोड़ी भी कार्रवाई की इच्छा रखेंगे तो पाकिस्तान समाप्त हो सकता है। तो इसलिए जो कार्रवाई भारत सरकार और आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा हुई, निसंदेह वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और सराहनीय है। और इस युद्ध में भारत के साथ लगभग सभी पार्टी हैं, क्या पार्टी और क्या विपक्ष, क्या पक्ष, सब भारत के पक्ष में है। और भारत सरकार और हमारी आर्मी आज भी कह रही है कि अगर पाकिस्तान किसी प्रकार की कोई गैर वफादारी निभाता है, दिखाता है, यदि किसी भी प्रकार का कोई आतंक करने का प्रयास करता है, तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसमें कभी भी पीछे हटने वाली हमारी आर्मी है, ना हमारे भारत के लोग हैं। और मुझे लगता है कि इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो कार्रवाई हुई वो पर्याप्त थी और अगर आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई और होगी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।